हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके का सीरीज़ और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। वहाँ से आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ चैप्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमें क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर फॉर टुडे। लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं जहाँ 20 क्वेश्चन कंप्लीटेड हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 21। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम BSES के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, BSES एक फुल फॉर्म प्रिपेयर करेंगे यहाँ से। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, इट रिफर्स टू एयर पॉल्यूशंस। ठीक है, ये एयर पॉल्यूटेंट्स को रिफर करता है फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड स्पार्क ignition engines equipment including motor vehicles. तो बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट द vehicular pollution. ठीक है, BSES जो है that refers to air pollutants where it talks about the vehicular pollution. Next question number 22. Which of the following is an in situ conservation measure taken by India? ये JEE 2019 का क्वेश्चन है। In situ conservation. So what is that basically? See, the biodiversity conservation can be done in two modes. जो biodiversity है उसका कंजर्वेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इन सिटू एंड द नेक्स्ट वन इज एक्स सिटू। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? वो कंजर्वेशन मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम इन विच द स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल इनहैबिटेंट। ठीक है, जहाँ पर इन मीन्स इंटरनल की बात हो रही है, में। सो जो यहाँ पर कंजर्वेशन मेथड है वहाँ पे जो हम प्रोटेक्ट करते हैं एंटायर इकोसिस्टम को, दैट इज डन विद इन द नेचुरल हैबिटेट। और एक्स C2 में क्या होता है? द मोड ऑफ कंजर्वेशन विच इंक्लूड्स प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आउटसाइड द एरियाज वेयर दे नेचुरली ऑकर इज कॉल्ड एज XC2 कंजर्वेशन। ये XC2 का कंजर्वेशन है जहाँ पर मोड ऑफ कंजर्वेशन विच इंक्लूड्स प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आउटसाइड द एरियाज। ठीक है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनका आउटसाइड द एरियाज नेचुरली मीन्स उसका कंजर्वेशन करते हैं। सो दैट इज XC2 कंजर्वेशन। तो जो क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेजर टेकन बाय इंडिया। तो जो चार हमारे पास ऑप्शन है उसमें से इन सिटू क्या है जो दिए हुए ऑप्शन है। ठीक है, इन सिटू के एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। दीज ऑल कम्स इन सिटू कंजर्वेशन। और XC2 में क्या क्या आते हैं? XC2 में आता है जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटानिकल गार्डन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन, ये सब XC2 में आता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर होगा, अब मैंने जैसे बताया प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब आते हैं इन सिटू में। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इन सिटू में ये सारे ही ऑप्शंस आते हैं, ये सारे ही उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब क्या है? दीज आर इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे आएंगे। इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बेस्ट डेफिनेशन बताना है बायोडिग्रेडेबल का। सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट it is capable of being broken down into harmless products by the actions of microbes. Option D is the correct answer. Biodegradable means capable of being broken down into harmless products by the action of microbes. तो ये इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा। ये 22 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। टुंड्रा इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टुंड्रा इकोसिस्टम किसका एग्जाम्पल है? The answer is no tree region. Tundra ecosystem is an example of no tree region. Tundras are among the Earth's coolest harvest biomes,
found in the high latitudes in the polar regions, primarily in Alaska, Canada, Russia, Greenland. So basically these areas are known as no tree region. Question 25. Endemic species are those species of plants and animals which are dash. 2021 का क्वेश्चन है. एंडेमिक स्पीसीज कौन से स्पीसीज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के which are found in a particular region. Option A is the correct answer. Endemic species are those species of plants and animals which are found in a particular area, जो particular area में पाए जाते हैं. ठीक है. And in ecology, an endemic species is one that is unique to the area in which it is found. ये unique होते हैं. ठीक है. Species might be endemic to a limited geographic region such as single island or a larger geographical areas. Okay. Next. Question number 26. Which of the following, like the Chipko movement, aims to protect forest in the Uttara Kannada district? ठीक है. चिपको मूवमेंट की तरह और कौन सा ऐसा है जो प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को? ये उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है. द करेक्ट आंसर इज पीको मूवमेंट. ठीक है. वहां पर चिपको मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पीको मूवमेंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. There is also a global heritage site. ग्लोबल हेरिटेज साइट है, ये बताना है. क्वेश्चन 27. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज क्यूलेडियो नेशनल पार्क इज अ ग्लोबल हेरिटेज साइट. जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ग्लोबल हेरिटेज साइट है ये बताना था. सो इट इज क्यूलेडियो नेशनल पार्क in Bharatpur is located within the Indus Ganges monsoon forest. ओके. सो ये जो है इसे हम ग्लोबल हेरिटेज साइट भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. A recently discovered bird species named Himalayan forest thrush was found in. The answer of this question is Northeast India. Okay. अभी जल्दी ही इस बर्ड को सेपरेट किया गया है फ्रॉम जुथेरा. ठीक है. जुथेरा एक और बर्ड है, उसकी स्पीसीज से सेपरेट किया गया है एंड इट इज़ फाउंड दैट इट्स अ यूनिक स्पीसीज. सो इट्स फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट? नॉट. ठीक है. बायोटिक और एबायोटिक आपको पता है. So an ecosystem consists of both biotic and abiotic components. Abiotic factors refers to non-living. ठीक है. Easy way to learn is abiotic वो है जो non-living है और biotic जो living है. So non-living physical and chemical elements in the environment is abiotic factor. ठीक है. तो abiotic components are inorganic material like air, water and soil. Air, water and soil. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे सनलाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं वाटर, सनलाइट, सॉइल. जो नहीं है वो है ग्रीन प्लांट. आपको पता है ग्रीन प्लांट इज लिविंग, सो इट इज बायोटिक कॉम्पोनेंट. ओके. सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शोज अ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी? ठीक है. यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी शो करता है ये बताना है. द करेक्ट आंसर इज कस्कटा. ओके. क्वेश्चन 31 पे आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ओके. नॉट. क्वेश्चन में हमेशा नॉट को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि उससे हमारा सारा ही आंसर चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे नॉट अ ग्रीन हाउस गैस बोल रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं. So we know that gases that trap heat in the atmosphere are called greenhouse gases. ठीक है. वो गैस जो हीट को ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर में. हाइड्रोजन गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ओके. आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस
Option D is the correct answer, that is hydrogen. Hydrogen gas is not a greenhouse gas. ठीक है, otherwise ozone, nitrous oxide and water vapor are the greenhouse gases. Next question 32 पे आएंगे. Taj Mahal is said to be suffering from marble cancer. What is marble cancer? Okay, so we know that there is a acidic rain. हमें पता है acidic rain के बारे में, which corrodes marble, जो मार्बल को corrode कर देता है, खराब कर देता है. ठीक है, so the answer according to it is marble cancer is what? Acidic rain which corrodes marble by the action of nitric acid or sulfuric acid. Nitric acid और sulfuric acid के basis पे उसको corrode कर देता है. So that causes marble cancer. Basically it is making it yellow. You know that Taj Mahal is white, but due to this marble cancer it is yellowing. Okay, it's changing into yellow color. Okay, because of the acidic rain. Question 33. Which of the following is not, again not word, a world heritage site? तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस है उसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे. ऑलवेज आई से टू पे अटेंशन. If we talk about Manas wildlife sanctuary, it is a world heritage site. If we talk about Nanda Devi National Park, it is also a world heritage site. Kaziranga National Park is also a world heritage site. जो नहीं है वो है पेरियार नेशनल पार्क. ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लुडुकी एंड पटनामिट्टा इन केरला, इंडिया. ठीक है, it's for elephant reserve and tiger reserve. It's a notable place for these reserves. Okay, but it is not a world heritage site. बाकी जो options हैं वो हैं. So इस तरीके से ये question complete होता है. Let's move to 34. An area designated for wildlife in which they have unrestricted access to ecosystems and natural resource is called a. ठीक है, it's a definition. आपको आंसर पता करना है. What is that word? That is national park. ठीक है, an area designated for wildlife. आपको पता है national park is an area which is designated for the wildlife in which they have unrestricted access to ecosystems and natural resources. Next question number 35. A scheme by the government of India to maintain a viable population of tigers in India since 1973 is. 1973 से जो स्कीम है बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वो कौन सी है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा. इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन. 1973 से रिलेटेड इज अ प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973. याद रखेंगे, विथ 9 टाइगर रिजर्व्स टू कंजर्व आवर नेशनल एनिमल, दैट इज द टाइगर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. वेयर इज ओखला बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ओखला बर्ड सेंचुरी लोकेट कहाँ पे लोकेट करता है? तो जो दिए हुए ऑप्शन हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे. आउट ऑफ ऑल वी नो दैट ओखला बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द NCR रीजन. ठीक है, ऑफिशियली इट इज नोन एज शहीद चंद्रशेखर आजाद सेंचुरी. ठीक है, ओखला बर्ड सेंचुरी का एक और नाम है ऑफिशियली शहीद चंद्रशेखर आजाद सेंचुरी. इट इज one among 15 bird sanctuaries in the state. ठीक है, so याद रखेंगे. And the important thing is that it is located in NCR region. So it is your answer. Question number 37. What is the cause of biomagnification or bioaccumulation? ठीक है, कॉज पूछ रहा है ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. क्या कॉज हो सकता है? तो जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन. ठीक है, तो ये है हमारा बायो एक्यूमुलेशन. In the same way, it is also known as biomagnification. It refers to an increase in the concentration of pollutants from one trophic level to the another through the food chain. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर,
सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें इसमें से बताना है कॉज क्या है मेनली. सो द मेन कॉज इज योर आंसर बी, ऑर्गेनोक्लोरिन्स. ठीक है, ये इसका मेन कॉज है. ठीक है, तो याद रखेंगे दीज ऑर्गेनोक्लोरिन्स, जिनको हम OC के नाम से भी जानते हैं, दैट वाइडली यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स एंड आर अ ग्रुप ऑफ क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स. सो दीज आर कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नॉट. ठीक है, तो दिए हुए जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से हमें नॉट को एलिमिनेट करना है. तो कजिरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ हेरिटेज साइट, पेरियार नेशनल पार्क इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नंदा देवी नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. पेरियार नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इज अ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की एंड पथनमथिट्टा केरला में. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे. ओजोन होल इज अ, दिस ओजोन होल, व्हाट इज दैट. तो याद रखेंगे ओजोन होल इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन होल इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, and the last question for today, question 40, find the odd one out in relation to the world heritage sites. जो options दिए हुए हैं उसमें से हमें odd बताना है world heritage sites में. So out of the options, how you will eliminate? See all the options except राष्ट्रपति भवन. सारे ऑप्शंस को छोड़ के सिर्फ राष्ट्रपति भवन जो है दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस दैट इज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को के द्वारा फाइनलाइज किया जाता है. दैट कम्स इन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, बाकी सब जो है दैट आर नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चंस. In the next series, I'll start from question number 41 till 60. Okay, and like this, we will complete this ecology and environment series. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe my channel.